35 साल भीख मांग रहे थे, तब माँ के लिए क्या किया? एक तरफ माँ को ढाल बना के वोट मांग रहे हो, दूसरी तरफ खुद कहते हो कि मैंने 35 साल भीख मांगी, लेकिन बदले में बेटे ने क्या किया? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बेटे ने क्या किया? डिबेट में आके इनके प्रवक्ता दूसरी माओं को गंदा गंदा आप इतने शब्द बोलते हैं कि बता नहीं सकते, तब ये चुप क्यों होते हैं? उनको तो पार्टी में ये और प्रमोशन करते हैं। तो सबसे ज्यादा गालियां किसको मिली हैं? सोनिया गांधी को मिली है। हमने तो कभी राहुल गांधी को नहीं सुना ये इमोशनल लोगों से कहते हुए कि मेरी माँ को इन्होंने कांग्रेस की विधवा बोला। प्रधानमंत्री जी से पूछिए, अगर एक भी राज्य ऐसे बता दीजिए जहाँ पे इन्होंने अपने काम के बदले वोट मांगे हों, क्योंकि काम तो करते नहीं है, तो हमेशा बीच में माँ को लाएंगे, इमोशनल लोगों को भावना में बहाएंगे, धर्म को बीच में लाएंगे या गाय माता को बीच में लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, वोट अधिकार यात्रा बिहार के अंदर लगभग 16 दिन की यात्रा हुई, समापन हो चुका है, लेकिन इस बीच एक मामला बड़ा तेजी से गरमाया, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्टेज से एक अनजान व्यक्ति चढ़ जाता है स्टेज पर और प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के जो है गालियां देता है, शब्द भाषा का इस्तेमाल करता है, और उसको लेकर ये धीरे धीरे जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से लेकर के दिल्ली तक उसको लेकर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कल भाषण देते हुए भावुक हो जाते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि ये मेरी माँ को ही गाली नहीं दिया गया है, बिहार की तमाम महिलाओं को जो मां समान है उनको भी ये गाली दिया गया है, बहनों को गाली दिया गया है। दोस्तों, अब इसको लेकर राजनीति एकदम गर्म हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक पब्लिसिटी का एक तरीका है कि मुद्दे से कैसे गुमराह किया जाए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, गुमराह करने की साजिश चल रही है। सुदेश गोयल मैम हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देख पा रही हैं? किसी की माँ को भी, प्रधानमंत्री ने किसी की माँ को भी गाली देना बहुत ही बड़ा अपराध मानती हूँ मैं, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, मोदी जी ने तो खुद गालियाँ दी हैं। पहली बात तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये कह दिया कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो सबसे बड़ी गाली तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को ही दे दी। मैं पूछना चाह रही हूँ, माँ बनने के लिए माँ को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। 9 महीने जिस माँ ने इनको गर्भ में रखा, पेट में रखा, कितने सारे त्याग करती है माँ के पेट में जब बेबी बच्चा होता है तो वो कितने अपने सुख चैन त्याग देती है। जो चीज़ बच्चे के लिए सही नहीं वो खाना त्याग देती है, अपने ऐशो आराम त्याग देती है। उसके बाद 1 मिनट लगी प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए कि मैं मेरी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी गाली तो माँ को वही होगी जिस माँ ने उनको जन्म दिया, पाला पोसा, उसी माँ को ये अपमान कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि दूसरी पार्टियों की महिलाओं के लिए कभी बोलते हैं कि ये विदेशी अमेरिका वो विदेशी गाय है, कभी बोलते हैं कि कांग्रेस की विधवा है। क्या वो और किसी की माँ नहीं थी? हमने तो कभी राहुल गांधी को नहीं सुना ये इमोशनल लोगों से कहते हुए कि मेरी माँ को इन्होंने कांग्रेस की विधवा बोला। कभी बोलते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड है, तो तब वो किसी की माँ नहीं होती। और दूसरी बात, ये सिर्फ बिहार की महिलाओं की बात कैसे आ गई? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ, अगर मणिपुर के अंदर बेटियों को निवस्त्र करके नंगा घुमाया गया था, उस टाइम पूरे देश की बेटियों का अपमान नहीं हुआ था? वहाँ पे बीजेपी सरकार थी, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ गए हुए थे? तब क्या प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की न्यूज दिखाई नहीं जाती? तो इनके प्रवक्ता की बात कर लें आप, टीवी पे आके दूसरे प्रवक्ताओं को, दूसरी पार्टी के विपक्ष से प्रवक्ताओं को इतनी गंदी गालियां देते हैं उनकी माँ को, तब कोई नहीं बोलता, ये लोग चुप होते हैं। लेकिन गाली दिया गया है, ये तो आप मानिए ना, ये तो गलत चीज हुआ है। तो हम कह रहे हैं ना कि अगर गाली दी गई तो सरकार उन्हीं की है ना, उस इंसान को पकड़े, ठीक है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको सजा, ऐसी सजा दे कि आगे आज के बाद किसी भी पार्टी से जुड़े लोग किसी की भी माँ या बहन को गाली ना दे। हमारे देश में एक रिवाज बना लिया, लड़ाई, आपकी 2 लड़कों की लड़ाई हो रही है, आप उसकी बहन को गाली देते हो, आप उसकी माँ को गाली देते हो, वो आपकी बहन को गाली देता है, आपकी माँ को देता है। तो देश में जब भी कहीं पे भी कोई लड़ाई होती है तो माँ बहनों को बीच में लाते हैं। इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि माँ बहनों को गाली देने वाले को भी कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये लोग गाली देना बंद नहीं करेंगे। लेकिन मैम देखिए, गंभीर मसला है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर बोलना पड़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई भरे मन से किसी की माँ को गाली देना ये गलत है, यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री ही हैं। तो आप सोचिए कि कितना गंभीर मसला, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बार बार कह रहे हैं। आप ये बताइए मैम कि क्या बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू है कल मोदी जी के भाषण सुनते हुए, आप उसको कैसे देख पा रहे हैं? क्या वो गलत कर रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी जी की माँ के को अगर किसी ने गाली दी तो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से मैं पूछना चाह रही हूँ, आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, मणिपुर की बेटी के लिए आंसू क्यों नहीं आए? किसान आंदोलन में बीजेपी के नेता ने बोला कि वो 100-100 रुपये में बिकने वाली माताएं बैठी हैं वहाँ पे, तब ये लोग कहाँ गए थे? जो आज ये हाथों में झंडे लेके बीजेपी के नारे लगा रहे हैं, तब ये लोग कहाँ गए थे?
तब अगर बेटियों के लिए आवाज़ उठाई होती, तब उन माओं के लिए आवाज़ उठाई होती जिन माओं की बेटियों को नंगा घुमाया गया, तब ये लोग कहाँ जाते हैं। तो ये सिर्फ एक पार्टी के लिए या एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी तो सबसे बड़ा एक न्यूज़ बन गया, ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया। और आम बेटियों को हर रोज़ बीजेपी का आईटी सेल सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर पे इतने गंदे गंदे शब्द बोलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तब ये तो हम उन माँ बेटियों की कोई इज्जत नहीं है क्या? इज्जत सिर्फ नेताओं की माओं की इज्जत है। आम परिवार की गरीब की बेटी की, किसान की बेटी को बलात्कार की धमकी देने वालों, तब इनकी ये तब कहाँ जाती है सरकारें, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ जाते हैं। बेटी सबकी बराबर होती है तो माँ भी सबकी बराबर होती है। गरीब की माँ के लिए कोई वो नहीं, गरीब की माँ को तो पुलिस वाले भी धक्का मारते हैं, लात मारते हैं, तब कहाँ जाता है इनका सम्मान, तब इनकी माँ का सम्मान कहाँ जाता है, तब दिखाई नहीं देता। अपनी माँ दिखाई देती है। माँ सबकी बराबर होती है। उतना ही दुख होना चाहिए जितना अपनी माँ को अगर कोई गाली देता तो आपको हिम्मत होनी चाहिए कि अगर किसी दूसरे के लिए भी गाली दे रहा तो आप आवाज़ उठाएं। पूछना चाह रही हूँ कि आम परिवार की बेटियों की इज्जत नहीं है। बेटियों को सरेआम ट्विटर पे आप जाके देख लीजिए, इतने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, इतने गंदे गंदे कि मुझे शर्म आ रही है, कैमरे पे नहीं बोल सकती। सिर्फ इसलिए कि बेटियां सिर्फ प्रधानमंत्री जी से आवाज़ करते हैं। बेटियां सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करती हैं, तो क्या सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना इतना बड़ा गुनाह हो गया? लेकिन मैम एक सवाल है कि जब स्टेज पर राहुल गांधी मौजूद नहीं है, तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है, कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है, तो ऐसे हालात में क्यों कहा जा रहा है बार बार कि राहुल गांधी ने ये कह करके जो है गाली दिलवाई है, उनके स्टेज से गाली दिलवाई है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? आरोप लगाना बीजेपी सरकार का एक हथकंडा है इनका। ये हमेशा या तो माँ के नाम से वोट मांगते हैं, या गाय के नाम से वोट मांगते हैं, या सैनिकों के शहीदी पे भी वोट मांगते हैं। इनको इनमें हिम्मत नहीं है कि इन्होंने अपने काम के दम पे अगर एक भी जगह सरकार बनाई हो तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए, अगर एक भी राज्य ऐसे बता दीजिए जहाँ पे इन्होंने अपने काम के बदले वोट मांगे हों, क्योंकि काम तो करते नहीं हैं। तो हमेशा बीच में माँ को लाएंगे, इमोशनल लोगों को भावना में बहाएंगे, धर्म को बीच में लाएंगे, या गाय माता को बीच में लाएंगे, या फिर ये सैनिकों की शहादत पे वोट मांगेंगे। इनकी पुरानी आदत है। तो क्या लगता है कि सबसे ज्यादा गालीबाज जो नेता हैं वो विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में? जो आज सत्ता में बैठे हैं सबसे गंदी भाषा इस्तेमाल वो लोग करते हैं। सबसे ज्यादा गाली किसको मिली होगी? आज तक मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हूँ, फिर भी मैं बताना चाह रही हूँ कि सबसे ज्यादा गालियाँ किसको मिली हैं? सोनिया गांधी को मिली है। और सोनिया गांधी ने कभी अपनी इमोशनल लोगों से ब्लैकमेल किया क्या? कभी बोला जाके, कभी कहा कि मेरे को वोट दो? काम के बदले वोट मांगते हैं ना, तो इनमें हिम्मत नहीं है। काम किया होता तो काम के बदले वोट मांगते। तो अपने हार, जैसे अभी बिहार में देख लिया ना कि बिहार के इतनी बेरोजगारी है लोगों को, इन्होंने फौज में जाते थे, बिहार से भी बहुत सारे हमारे युवा जाते थे, वो भर्ती अग्निवीर ला के वो खत्म कर दी इन्होंने, रेलवे की भर्तियाँ इन्होंने खत्म कर दी। तो इसलिए वहाँ पे युवा इतना जागरूक हो चुका है। तो आज युवा लड़ रहा है, युवा मांग रहा है चेंज, युवा बदलाव चाहता है कि इतने सालों में वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। तो ये दे नहीं सकते, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो और भी इम्पोर्टेंट मसले हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इसको राष्ट्रव्यापी जो है मुद्दा बनाया। बिल्कुल, इनको हर इलेक्शन में आप कभी भी देख लीजिए, पीछे से इतिहास उठा के देख लीजिए, इन्होंने कोई एक ऐसा इमोशनल मुद्दा ढूंढना होता है जिससे लोग इनकी तरफ जुड़े, इनके ऊपर दया करें, ये दया का पात्र बनते हैं। अगर इनकी माँ ने, बोल रहे हैं ना कि मेरी माँ ने पैसा पैसा जोड़ जोड़ के इनको पाला पोसा, 35 साल भीख मांग रहे थे, तब माँ के लिए क्या किया? एक तरफ माँ को ढाल बना के वोट मांग रहे हो, दूसरी तरफ खुद कहते हो कि मैंने 35 साल भीख मांगी। कभी कहते हैं कि मैं तो 28 राज्यों में, अमेरिका के 28 जिलों में घूम के आया हूँ। तो कौन सी बात पे विश्वास करें? कहाँ कभी कहीं तो बता दो कि एक बात तो बता दो कि सच बोली है। लेकिन माँ तो माँ होती है। अब बिल्कुल मैं मानती हूँ, माँ तो माँ ही होती है, तभी तो वो माँ बर्तन मांझ के गुजारा कर रही थी, बच्चों को पाल रही थी। लेकिन बदले में बेटे ने क्या किया? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बेटे ने क्या किया? वो एक माँ तो माँ ही होती है, बिल्कुल सही कहा। और माँ की इज्जत उतनी ही होती है, आपकी माँ की इज्जत भी उतनी है, मेरी माँ की भी। प्रधानमंत्री हो, चाहे एक हमारा डी ग्रुप का हो, चाहे हमारा रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे हमारा मजदूर भाई हो, माँ की इज्जत सबके बराबर होती है। लेकिन एक इमोशनल, जब औरों की माँ की, औरों की बेटियों की इज्जत लुटती है, तब ये चुप क्यों होते हैं? डिबेट में आके इनके प्रवक्ता दूसरी माँओं को गंदा गंदा आप इतने आप शब्द बोलते हैं कि बता नहीं सकते, तब ये चुप क्यों होते हैं? उनको तो पार्टी में ये और प्रमोशन करते हैं, विधानसभा, इसमें लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ के लोग इतना गंदा गंदा, चाहे वो अपने मुस्लिम भाइयों के बारे में गंदा गंदा बोलते हैं। हाँ, रमेश बिधूड़ी जी ने कितने आप शब्द कहे थे
क्या क्या नहीं बोला था उन्होंने, उसके बाद उनका प्रमोशन कर रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जितनी बीजेपी सत्ता में बैठे लोग जितनी गंदी गाली देते हैं, जितना गंदा बोलेंगे, उतना ही ये लोग उनको और ऊपर उठाते हैं। और हरियाणा के एक खट्टर थे, उन्होंने तो पहले ही बोला था कि तुम लठ उठाओ और किसानों को लठ मारो, 400-500 इकट्ठे हो जाओ, जितना जेल जाओगे उतने ही बड़े नेता बनोगे। तो इन लोगों की एक सोच है कि जो सबसे गंदा बोलेगा, सबसे ज़्यादा गाली देगा, सरकार उसी को ऊपर लाएगी। आखिरी सवाल है मैम मेरा, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अच्छा खासा भाषण था, लंबे समय तक लोगों से जुड़ करके वो बात कर रहे थे, हालांकि बिहार के लोगों से जुड़ करके बात कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। मेरा सवाल है मैम कि जब मैंने वीडियो देखा तो सच में वो बहुत भावुक हो गए थे बोलते बोलते कि ये गलत है, ये शहजादे चम्मच की सोने के चम्मच लेकर के पैदा, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला, भावुक हो गए थे। और वो भावुकता देख करके तमाम बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वो भी जो है उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। तो मैम सोचिए ना कि उनके दिल पर ये बात लगी है, और किसी बेटे को जो है अगर माँ को लेकर बोला जाएगा तो किसी भी बेटे को दिल पर लगेगी बात। आप भी एक महिला के तौर पर हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो है इस पर इस तरीके से ना बोल करके आप भी थोड़ा उनकी गंभीरता को समझिए। गंभीरता को मैं समझ रही हूँ। जब यहाँ पे पहलवान बेटियां बैठी हुई थी, पहलवान बेटियां दोनों रो रही थी, उनको चुप कराते हुए मुझे आंसू आ गए थे। तो ये लोग नेशनल चैनलों पे मुझे टारगेट कर रहे थे। सुधीर चौधरी ने मुझे टारगेट किया था कि देखिए इस महिला को, ये खिलाड़ी नहीं रो रहे, पहलवान रो रहे हैं, उनसे ज़्यादा ये रो रही है। तो क्या रोना अपनी बस की बात नहीं है? रोना जब आपके कोई दिल में तकलीफ होती है तभी आता है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी की माँ की बात जब आई है तो उनका अपनी गुजरी हुई माँ जो एक याद आके उनके आंसू आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी गाली दी है उसको सजा मिले, लेकिन औरों की माँ बेटियों को जो गाली देते हैं उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से देश के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी को खबर है? बिहार से बाहर निकलिए मोदी जी, बिहार के बाहर भी अपना और बहुत बड़ा देश है, उसको देखिए देश में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में भूकंप आता है तो प्रधानमंत्री जी फटाफट ट्विटर पे लिखते हैं। उनका दुख दर्द दिखाई दिया सरकार में बैठे लोगों ने। अरे 10 दिन से हमारे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में हालात इतने बेहाल हो रखे हैं, वहाँ पे लोगों के गाय भैंसे पानी में बहती हुई जा रही हैं, लोगों के छत पे घर की छत नहीं रही, लोग भीग रहे हैं, अब खाने को अन्न नहीं है। सिर्फ भाईचारा जाके उनकी मदद कर रहा है। पंजाब के बाकी जो सूखे इलाके हैं वो लोग ट्रालियाँ में ले जाके, हरियाणा, पंजाब, यूपी के लोग, किसान भाई जा जाके उनकी मदद कर रहे हैं। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता? क्या पंजाब ने इनको वोट नहीं दिए थे? क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक पार्टी के हैं? क्या प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी नहीं बनती कि पूरे देश में कहीं पे भी ऐसी कोई आपदा आती है तो उनको राहत कोष के लिए भी बताया जाए कि मैं इतना पैकेज दे रहा हूँ? क्या हेलीकॉप्टर लेके रैलियां करने के लिए है? हेलीकॉप्टर लेके या कश्मीर या हिमाचल या पंजाब जाने का फर्ज नहीं था? क्या ड्यूटी नहीं है प्रधानमंत्री जी की? दुख होता है, हमें बहुत दुख होता है। दूसरे देशों का तो दर्द दिख जाता है और अपना ही देश में लोग त्राही त्राही मची हुई है पंजाब में। तो पंजाब तो दूसरा देश नहीं है, कश्मीर तो दूसरा देश नहीं है, हिमाचल तो दूसरा देश नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। तो भारत का हिस्सा होते हुए उनके साथ अनदेखी क्यों करें, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करी है सरकार? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने भी कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। और देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लोगों से, बिहार की महिलाओं से जो है वो बातचीत कर रहे थे। और उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी जो है भावुक हो जाते हैं मां को दी गई गाली को लेकर के। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखा जाए तो सुरेंद्र राजपूत को लेकर के भी, उनकी मां को लेकर के जो लाइव टीवी डिबेट पर जो गालियां दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, सुरेंद्र राजपूत भी खुल करके सामने आते और कहते हैं कि मोदी जी माँ तो माँ होती है, अब आपकी माँ को लेकर गाली दिया गया है तो एक बार मेरी माँ को लेकर के भी एक बार जिक्र कर लेना चाहिए, उस प्रवक्ता को लेकर जिक्र कर लेना चाहिए कम से कम, जो आज तक आपने पार्टी में बना करके रखा है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या आप सभी को भी ये लगता है कि तमाम मुद्दों से हट करके क्या अब इस पर राजनीति की जा रही है या हकीकत में इसको मुद्दा मानना चाहिए? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSP न्यूज़। धन्यवाद।